बुला लो आदेश भारती आदेश आगे। समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम जहां हमारे बहुजन समाज के लोगों का हित है, जहां बहुजन समाज के लोगों के लिए सुरक्षा है, न्याय है, विकास है, ऐसी विचारधारा वाली पार्टी को हम लोग गठबंधन करने के लिए बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत चल भी रही है। शीघ्र ही मैं समझता हूँ 3-4-6 दिन के अंदर ये आप सबके समक्ष, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष जो भी निर्णय होने जा रहा है आ जाएगा। सर, बसपा क्या प्राथमिकता में है सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने यही निर्णय लिया और वो स्टेटमेंट भी दिया लगभग 1 महीने पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। आप जैसे बंधुवर हमारे पत्रकार साथियों ने पूछा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम गठबंधन करेंगे तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है। अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है तो हमने ऐसा मान लिया है कि उनकी उत्सुकता हमारे साथ चलने की नहीं है। बसपा बिल्कुल शांत बैठी है, इस समय बिल्कुल फील्ड में नहीं है, तो ऐसे में आप अपने लिए कहाँ पाएंगे अगर गठबंधन करेंगे तो? बसपा फील्ड में नहीं है। अब ये ऐसा आप कह रहे हैं तो अच्छा है, नहीं है फील्ड में तो हम लोग बहुजन समाज के लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी बना के उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रख के ही मैदान में आए हैं, क्योंकि माननीय बहन जी अब लगभग 60-67 साल की हो गई और ज़्यादा भागदौड़ करने की स्थिति में नहीं है। तो हर पार्टी के अंदर नए नए नेतृत्व पैदा हुए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब बुजुर्ग हुए तो उन्होंने अपने बेटों को आगे किया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हुए तो उन्होंने अपने बेटों को आगे किया। माननीय सोनिया गांधी जी बुजुर्ग हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया। अब चूंकि बहन जी ने शादी नहीं की है तो ऐसी स्थिति में जो वैकेंसी दिखाई दे रही थी, जो रिक्तता दिखाई दे रही थी, उसको पूर्ति के लिए हम तो कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को कुदरत ने बहुजन समाज के हितों के लिए भेजा और आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद दिलेरी के साथ बहुजन समाज के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आपकी जानकारी में जहाँ कहीं रिपोर्ट नहीं लिखती है, गिरफ्तारी नहीं होती है और पब्लिक जब उन्हें याद करती है तो वो उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं और संबंधित अधिकारियों से जब तक FIR नहीं हो जाती है, गिरफ्तारियां नहीं हो जाती हैं, मुआवजा नहीं मिल जाता है, न्याय लगभग 80% नहीं, तो आम जनता अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है। स्थिति बिल्कुल भयावह है। जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप रोजाना देख रहे हैं 6 साल से लेके 50 साल तक की औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक आम चलन चल गया है इस सरकार के रहते पिछले 3-4 साल से कि बलात्कार भी होता है, गैंग रेप भी होता है और फिर हत्या भी होती है। गैंग रेप और हत्या सबूत मिटाने का काम किया जाता है और बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। हाथरस के अंदर मनीषा बहन, हमारी जो वाल्मीकि समाज से थी, हमारी बहन थी, उसके साथ घटना घटी और आश्चर्य की बात है कि सरकार के अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट को झुठलाते हुए बयान देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब CBI ने जांच की और CBI ने साबित कर दिया तो आज वही 4 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। चुनाव में सर हर पार्टी के पास है कि कोई ना कोई मुद्दा है। कोई कह रहा है हम लैपटॉप बांटेंगे, कोई कह रहा है हम बिजली फ्री देंगे। आपकी पार्टी के पास क्या दिया जाएगा और किस जनता पास जाएंगे? हमारी पार्टी ने जो सरकार के मुद्दे हैं उन पर बड़ा अध्ययन किया। इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। जो लैपटॉप अब पिछले 3-4 दिन में बांटे गए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चुनाव 1-1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगा। अगर इनकी भावना ईमानदारी की थी, जैसा ये नारा अपने होर्डिंग में और ऐड में दे रहे हैं कि ईमानदार सोच, अगर इनकी सोच ईमानदारी की होती तो ये सरकार मार्च में गठित हुई 2017 में, उसके बाद से ही अपना
एक अभियान चलाते हुए निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप छात्रों को बांटती रहती, लेकिन नहीं बांटे। अब जाके लैपटॉप 24-25 आगरा में बांट दिए, 24-25 लखनऊ में बांट दिए। इसी प्रकार से 2-4 जगह और बांट देंगे तो अपनी खाना पूर्ति करने में लगी है सरकार। जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने बड़े बड़े आकर्षक नारे दिए कि हम इनको बैग देंगे, ड्रेस देंगे, जूते देंगे, मोजे देंगे। आप बरेली में देखिए और बरेली के आसपास में किसी भी प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में इस वर्ष जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई जूता, मोजा और किताब, कॉपी और बस्ता नहीं दिया गया, ना ड्रेस दी गई। पैसा आया, बोल दिया कि छात्रों को दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो प्राइमरी स्कूलों की हालात है वो ऐसी हो गई है कि वहाँ टीचर ही नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास तक के में कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, 2 या 1 टीचर है। जूनियर हाई स्कूल में 8 टीचर होने चाहिए। साहब ये बताइए 2022 में किसी से गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अपना ये सेंटेंस पूरा कर लूँ। इन स्कूलों में टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? तो पढ़ाई लिखाई के नाम पर यहाँ बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। इसलिए जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं, मजबूरी में उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक है। अब वहाँ हर आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। 70% लोग, लगभग हमारे लोग मजदूरी करते हैं और मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है।